देखिए ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी से लिया है। ये एक कैपेसिटर फिल्टर सर्किट का डायग्राम है। इस कैपेसिटर फिल्टर सर्किट में हमने कैपेसिटर लगा दिया रेक्टिफायर के साथ पैरेलल में। अब क्या करेगा रेक्टिफायर, जब हमें आउटपुट वोल्टेज देता है तो वो जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज ऐसी पल्स के फॉर्म में होता है, इन पल्सेस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और हमें चाहिए होती है डीसी की स्टडी वैल्यू, मतलब ये ऐसी वैल्यू चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा देते हैं, जिससे कि रेक्टिफायर जो है कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा, और जब रेक्टिफायर में जो सिग्नल की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगी, उस समय कैपेसिटर यहां पर लोड को अपना वोल्टेज सप्लाई करेगा, और जिसकी वजह से इस लोड के अक्रॉस यहां पर वोल्टेज क्या रहेगा, स्टडी रहेगा, ठीक है। अब कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर को वापस टॉप अप करना है, तो कैपेसिटर का टॉप अप करेगा रेक्टिफायर। तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर उस लोड को वो स्टडी वैल्यू देता रहेगा। अब कैपेसिटर जितनी देर में डिस्चार्ज होता है उतनी देर में वापस रेक्टिफायर आएगा, वापस से इसको टॉप अप करेगा, और कैपेसिटर वापस लोड को क्या करेगा, वो स्टडी वैल्यू देता रहेगा। अब ये स्टडी वैल्यू के बारे में भी समझ लेते हैं। कैपेसिटर जो है, अगर मान लीजिए इसके अक्रॉस 20 वोल्ट का वोल्टेज है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है, सपोज यहां पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो रहा होगा, लेकिन ये केवल 20 से 19.8 तक डिस्चार्ज होगा। इतनी ही देर में रेक्टिफायर आकर के वापस इसका टॉप अप कर देगा, मतलब वापस इसको 20 वोल्ट तक पहुंचा देगा, और ये जो RL होगा, मतलब लोड रेजिस्टेंस होगा, इसके अक्रॉस कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी जो पल्स होगी वो पल्स इस तरह से, जब जैसे ही थोड़ी सी डिक्रीज हो रही होगी, वापस क्या करेगा, रेक्टिफायर आकर के उसको फुलफिल कर देगा, मतलब रेक्टिफायर का पीक साइकिल वापस आ जाएगा। तो जैसे ही ये वैल्यू कम हो रही होगी, ये वापस से आ जाएगी, और इनको कहते हैं रिपल फैक्टर, ये होते हैं रिपल फैक्टर। और